गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों एवं शिक्षक साथियों। बच्चों, आज मैं एक बेहतरीन मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। श्री अजय कुमार सिंह, जो कि संयुक्त निदेशक हैं सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के तथा प्राचार्य हैं कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के 15 योग्य शिक्षकों द्वारा यह मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। तो ये बच्चों मान के रखिए कि ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, इसका ऑलरेडी आप कई बच्चों ने इसका PDF देख रखा होगा। ठीक है, तो आज जो बच्चों के पास नहीं पहुंच पाया, जो बच्चे मुझसे YouTube के जरिए जुड़े हैं, मैं उनको आज इन प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूं तथा प्रश्न भी दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसमें पाए जाते हैं आपके 4। तो आंसर 1 का ऑप्शन है बी। सेकंड क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाले संजय का नाम बताइए। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या टाइलिन? तो इसका आंसर है बच्चों रेनिन। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो 2, 4, 5, 4 या 3? तो बच्चों 4 पाए जाते हैं। आपको पता है कि 4 कक्ष होते हैं हमारे हृदय में, और मैं थोड़ा पास कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसमें देखिए बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। इसी की वजह से एंटीबायोटिक बनना स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन 5 है, कोशिका का बिजली घर कहते हैं? भाई इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह है A, B, O या AB? तो बच्चों आपको पता है कि सर्वग्राही मतलब वो व्यक्ति किसी को भी खून दे सकता है, तो O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी खून अपना दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है? फफूंद, जीवाणु, शैवाल या विषाणु? तो ये बच्चों शैवाल, अलगी से बनाई जाती है। ठीक है, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? ध्यान दीजिए, जब भी बच्चों नहीं शब्द आए तो आप एकदम सतर्क हो जाएंगे। पसलियाँ, फेफड़े, डायफ्राम की नासाद्वार? तो इसमें पसलियों का बच्चों कोई भी रोल, कोई भी योगदान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या विटामिन्स का? तो इसमें बच्चों मुंह में हमारा जो है स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरुदंड पाया जाता है? तो मेरुदंड बच्चों पाया जाता है मछली में। क्वेश्चन 11, गेहूं में कंडुआ रोग होता है? भाई कवक की वजह से, शैवाल, जीवाणु या विषाणु? तो ये बच्चों होता है कवक की वजह से, यानी कि फंगस की वजह से। ये एक फंगस रोग है। क्वेश्चन 12 है, मच्छर से फैलने वाला रोग है तपेदिक, हैजा, क्षय रोग या जापानी मस्तिष्क ज्वर? तो ये बच्चों देखिए 12 का हम लोगों ने सुना है, सब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये मस्तिष्क ज्वर अब नहीं हो रहा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। साफ़ सफाई इसके लिए रखनी होती है। तो जापानी मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, और जो भी तपेदिक है या आपका क्षय रोग है, ये दोनों चीज़ें बैक्टीरिया से फैलती हैं। ठीक है, और हैजा जो है आपका। क्वेश्चन 13 है, शुष्क सेल में किन पदार्थ की छड़ का एनोड का कार्य करती है? कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन या बोरोन? तो कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। जो काली सी रड होती है, कई बच्चों ने कई बार खोला भी होगा उसको, तो जो काली सी रड होती है वो बच्चों होती है हमारी कार्बन। क्वेश्चन 14 है, निम्न कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध बराबर धारा बते विभवांतर, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बते धारा? तो बच्चों यही बी इसका आंसर सही है। दूरदृष्टि दोष मेजेंड, ये है आपका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, 15 का आपका है बी। क्वेश्चन 16 है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो? इसमें क्या है, अविलंब से दूर हटती है, अविलंब की ओर मुड़ती है, अभियान को ही दिशा में जाती है, विचलित नहीं होती है? तो इसका आंसर है बच्चों बी। ठीक है, ये देखिए चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट है। जब तक आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आंसर आ रहा है, तो उसके लिए आपको पाठ को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी इन उत्तरों को आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार जा सकती है, मतलब जो सूर्य की रेखा या प्रकाश या किरण जा सकती है, उन्हें कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम पारभासी। 17 का आपका सी आंसर है। ठीक है, अब 18 है,
इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो धन आवेश, उदासीन, ऋण आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि ये इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, जूट के रेशे पौधे के किस भाग से मिलता है? तो 19 का आंसर है बच्चों बी, तने से मिलता है। ठीक है। कठोर कांच का निर्माण होता है, तो 20 का बच्चों देखिए है आपका ए, पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। ठीक है, और साथ में आपका रेत और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, फोटोक्रोमेटिक कांच में होता है, तो 21 का बच्चों देखिए कॉपर ऑक्साइड है, सिल्वर आयोडाइड है। पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न देखिए आया था एक सैम्पल पेपर में, तो ये मान के चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 का है बी, सिल्वर आयोडाइड, और ऑप्शन देखने की अभी आवश्यकता नहीं है। उसमें देखिए कॉपर सल्फेट और कोबाल्ट ऑक्साइड भी है, तो ये सही नहीं है। क्वेश्चन 22, फेराड किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है बच्चों आपका धारिता का। क्वेश्चन नंबर 23, अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था, तो इन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का, जो विस्फोट में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूटन का प्रथम नियम संकल्पना देता है, तो 24 का आपका है बच्चों जड़त्व की। 25, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, ये लैक्टोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से या थर्मामीटर से। ठीक है, तो 25 का आपका है ए, लैक्टोमीटर। ठीक है। 26, वायुमंडल दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं, मल्टीमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर या लैक्टोमीटर, तो बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। 26 का आपका हो गया बी, विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है, तो 27 का है इन सभी में, साधारण लवण में, चीनी में और जल में। क्वेश्चन नंबर 28, रेडियो सक्सेलिटी की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूएल ने की। 29 है, सोडियम को प्रायः रखा जाता है जल में, अल्कोहल में, अमोनिया या केरोसिन में, तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये और आता भी है बार बार, ये केरोसिन में, ताकि पानी में रखते ही क्योंकि आपको पता है उसमें आग लग जाती है, इसलिए इसको किस में, मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो बिजली के बल्ब में बच्चों आर्गन गैस भरी होती है, क्योंकि आर्गन उसके फिलामेंट से रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 38, सिरके का रासायनिक नाम है एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल या एथेनॉल? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल। 32, ग्रीन हाउस गैस है ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कॉपर? तो ग्रीन हाउस गैस हमारे बच्चों है ओजोन। ओजोन परत का बार बार हम लोग नाम सुनते हैं कि नुकसान पहुंच रहा है उसको। क्वेश्चन 33, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक सूत्र बच्चों आपको याद करना होगा, सोडियम कार्बोनेट है, जिसमें जो ये जल के 10 मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं। ठीक है, सोडियम Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, तो ये इसका रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, इन सभी में याद रखिएगा, ये तीनों को याद कर लीजिए। कोयला, ग्रेफाइट आपके पेंसिल में होता है, कोयला आप जानते हैं जलाने में यूज होता है, और हीरा सबसे ठोस पदार्थ है और ये पूर्ण शुद्ध कार्बन से ही बना होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी तीनों में कार्बन पाया जाता है। क्वेश्चन 35, TNT है, TNT बच्चों ट्राई नाइट्रोटोलुएन है, तो ये एक विस्फोटक है, इसको विस्फोट करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे जो टीचर्स ऑफ ये कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन CTE लखनऊ द्वारा एक प्रश्न पत्र तैयार किया गया था और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, और इसका पूरा मॉडल पेपर है, मैट का बहुत ही अच्छा बना है, सभी विषयों का अच्छा बना है। तभी जो मैट के हैं काफ़ी पेजेस हैं इसके। ठीक है, तो इसके मैं विधिवत हर एक प्रश्न को आपको समझाऊंगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।